नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवाल शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन के बाद हम उसको प्रारंभिक स्थिति में फिर से नहीं ला सकते हैं। बाकी पानी का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना और नमक का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो किसके? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अम्ल के उदाहरण हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? नाभिक को न्यूक्लियन भी बोला जाता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये होता है साधारण नमक। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम क्लोराइड और ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, डी हमारा राइट आंसर होगा। किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो धात्विक चमक किसमें पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आयोडीन में। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत करता क्या है? तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे हल्का तत्व लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो ये सबसे हल्का तत्व है ठीक है। और ये सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3। अगर धातु की बात किया जाए तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है, ठीक है। Li इसका फार्मूला होता है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किस धातु को रणनीति धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि यह हल्की और मजबूत होती है। तो टाइटेनियम, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल D2O का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। जो द्रव सोडियम है उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में
शीतलक के रूप में किया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस की उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, CH3COOH, इसी को एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बोला जाता है। सिरके या विनेगर में ये पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। इस चीज को भी याद रखिए। सोना किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना घुलता है एक्वा रेजिया में, अम्लराज में। ठीक है, 3:1 के अनुपात में रहता है। 3 अनुपात में क्या रहता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल और 1 अनुपात में रहता है HCl। 3:1, 3 जो है नाइट्रिक अम्ल रहता है और 1 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रहता है। इसी को एक्वा रेजिया बोला जाता है। इसी में सोना जो है घुल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। पेंसिल की लीड वास्तव में किससे बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो है ग्रेफाइट से बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप एलोट्रोप है ये कार्बन का। ठीक है, कोयला भी कार्बन का एलोट्रोप ही होता है। सीसा को लीड बोला जाता है और वो अलग चीज है। किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। N2O को हास्य गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन और मीठी गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह एक विषैली गैस होती है। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नाइट्रिक ऑक्साइड लॉफिंग गैस में नहीं आता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। खाने के सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, Na2HCO3। ये खाने के सोडा का सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला है। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के अलावा LPG में प्रोपेन भी रहता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो दोनों LPG गैस में पाया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस में। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस CH4 इसका फार्मूला होता है। CNG में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन गैस ही भरा होता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और टीन का पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पीतल में तांबा और जस्ता रहता है, जबकि कांसा में तांबा और टीन रहता है। कांसा में, इस बात को याद रखिएगा। गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? एक अज्वलनशील गैस है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर हल्की की बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो है हीलियम से हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, विस्फोट हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक अज्वलनशील गैस है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फिजन अर्थात नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य में ऊर्जा का कारण भी नाभिकीय संलयन ही है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, हीरा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर
जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो बी हमारा सही आंसर होगा, गैल्वेनाइजेशन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको बोला जाता है पारा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? तो आइसोटोप्स में क्या भिन्न होता है? तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, इसीलिए किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान रहता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर रहता है। लेकिन समस्थानिकों के जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, और आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। बी हमारा सही आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। पोटेशियम नाइट्रेट ये होता है KNO3। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको नमक बोला जाता है। और सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो बी जो है सही आंसर होगा। दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा सही आंसर होगा। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नाम का जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। सी हमारा सही आंसर होगा। इसका फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में रखे गए हैं? तो हैलोजन को समूह 17 में रखा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, समूह 17। कौन सा कोयला सबसे उत्तम श्रेणी का माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रेसाइट। तो डी हमारा सही आंसर होगा। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो इसके लिए दो गैसें उत्तरदायी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। रेयान को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है? इसका स्रोत क्या है? तो रेयान को कृत्रिम रेशम कहते हैं क्योंकि यह लकड़ी की लुगदी अर्थात सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्रवाह का गुण होता है, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव माना जाता है। डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है? तो ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से कौन सी गैस सोखते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात सी हमारा सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी जरूरी है, इस बात को भी याद रखिए। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU सोने का रासायनिक प्रतीक होता है। AG किसका होता है? चांदी का। ये है लोहा Fe। जीवन की मूलभूत इकाई फंक्शनल यूनिट क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को हम बोलते हैं कोशिका।
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो जो सेल वाल होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर होगा मित्रों। आत्महत्या की थैली सुसाइड बेग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये भी याद रखिए। मनुष्य में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। आनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता माना जाता है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। अरस्तु को विज्ञान का पिता बोला जाता है, इसको भी याद रखिए। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है सही होगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जबकि केंद्रक की खोज न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है केवल कायिक कोशिका में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है जोहानसन के द्वारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की संरचना दिया है। निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? तो जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, एक जेनेटिक बीमारी है, बी हमारा सही आंसर होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया गया है वाटसन और क्रिक के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। त्वचा का काला रंग मेलानिन की वजह से होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, सी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और थायराइड गले में पाई जाती है, आयोडीन की कमी से फूल जाता है जिससे घेंघा रोग होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, टाइलिन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी अर्थात वृक्क में, सी हमारा सही आंसर होगा।
रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ठीक है। जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप नंबर ए बी। इनमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 120 से 120/80 mmHg। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आरबीसी की वजह से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ये हमारा सही आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोला जाता है। मानव शरीर में पसलियों अर्थात रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। ये बी हमारा सही आंसर होगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण भी यकृत अर्थात लीवर में होता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ये, और बहुत ज्यादा पूछता है इसको। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया है फंक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, फंक। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। और विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई के राइट आंसर होगा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किस विटामिन को कोबाल्ट युक्त विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन बी12 साइलोकोबालामिन इसको बोला जाता है। जबकि विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है। और विटामिन ई के कमी से क्या होता है? नपुंसकता रोग होता है। जनन क्षमता के लिए विटामिन ई जरूरी है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनोन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रक्त के थक्का बनाने में ये मदद करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है?
तो ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। पेलाग्रा रोग भी विटामिन बी की कमी से ही होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। अभी बनाए हैं इसको। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और बड़ों में होता है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग न जमना किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। जब शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का देर से बनता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ओवर ब्लीडिंग की वजह से। तो ये हमारा सही आंसर होगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी1 की कमी से। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। जनन क्षमता में कमी, इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हड्डी कमजोर होना किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो ये विटामिन सी की कमी का लक्षण है। सी हमारा सही आंसर होगा। एनीमिया मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है विटामिन बी12 की कमी से। बी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया अर्थात रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा सी सही आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये है विटामिन डी का। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये होता है विटामिन ए का। तो ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछली के यकृत के तेल में। इसीलिए बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है ताकि उसके अंदर विटामिन ए की कमी ना हो।